नमस्कार। मैं दुर्गांशु मिश्रा, आपका मित्र, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपको तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और मेरा आज का टॉपिक ये है न्यूमरोलॉजी के ऊपर कि मैं कहना चाहता हूं कि लोगों के मन में आज भी कई धारणाएं ऐसी बनी हुई हैं कि न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या, क्या है नंबर, क्या न्यूमरोलॉजी कैसे, मतलब इसको डिफाइन करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी बेसिक क्या है। न्यूमरोलॉजी कोई साइंस नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है। सपोज मान लीजिए आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, जैसे चाइनीज़ हो गई, इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, या कोई भी लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है तो वो लैंग्वेज आपको कठिन लगती है कि अरे यार लैंग्वेज कैसी है, कैसे सीखें, क्या करें। उसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी एक लैंग्वेज है। जब आप इस लैंग्वेज को सीख जाएंगे धीरे धीरे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। है कुछ नहीं, बेसिकली क्या है न्यूमरोलॉजी, जब कोई भी इंसान जन्म लेता है तो उसको एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है। वो डेट ऑफ बर्थ उसके साथ ता जिंदगी ता उम्र के लिए फिक्स हो जाती है। सपोज मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 14 ऑफ अगस्त 1977 है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, तो वो डेट ऑफ बर्थ उसकी चेंज नहीं हो सकती। डेट ऑफ बर्थ एक बार मिल गई तो वो फिक्स हो गई। अब यहां से सारा गेम चालू होता है नंबरों का कि 14, 8, 77 में कौन कौन से नंबर हैं। तो न्यूमरोलॉजी हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। न्यूमरोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है और एक कुआं नंबर होता है। ड्राइवर नंबर हम ऐसे निकाल सकते हैं, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि आपकी जो भी पहली डेट ऑफ बर्थ है, सपोज 14 तारीख है, तो अगर आप उसका टोटल करेंगे तो वो टोटल 5 आएगा, तो ड्राइवर आपका हो गया 5। फिर आप अपनी अगर टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर देंगे तो उसका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है, 33 आती है, 37, जो भी वटेवर आती है, उसको आप सिंगल डिजिट में ले आइए, तो वो आपका हो गया कंडक्टर नंबर। पूरी डेट ऑफ बर्थ का 14/8/1977 पूरे को टोटल करना है, उसका जो भी डबल डिजिट टोटल आएगा उसको आप नंबर 1 पे ले आइए, तो वो आपका कंडक्टर हो जाएगा, जो कि 14/8/77 डेट ऑफ बर्थ के लिए एक नंबर आएगा। तीसरे पे हम आते हैं, फिर आता है कुआं नंबर। कुआं नंबर क्या होता है कि जैसे किसी पर्सन की ईयर है 1977, 1977 को जब हम टोटल करेंगे 1 और 9 10 7 17 7 24, 24 2 और 4 6 आएगा। तो अगर ये डेट ऑफ बर्थ ईयर किसी मेल का है तो उसको हम 11 से माइनस कर देंगे, 11 में 6 माइनस करेंगे तो वो आएगा 5, तो वो मेल के लिए कुआं नंबर 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही किसी की फीमेल की ईयर है तो फीमेल में हम क्या करेंगे, 9 1 10 7 17 7 24, 24 का 2 और 4 6, 6 में हम 4 प्लस कर देंगे, 6 और 4 10, तो उसका कुआं नंबर फीमेल का 1 हो जाएगा। बस, तो आपके पास ड्राइवर आ गया, कंडक्टर आ गया और कुआं नंबर आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि जब हम कभी भी कोई भी चीज अगर करते हैं तो हम किसी एक चीज को प्रिंसिपल मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल गाइडलाइन है, हमें इसी के हिसाब से आगे चलना है, मतलब उसको हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल गाइडलाइंस मान लेते हैं एक तरीके से। न्यूमरोलॉजी की गाइडलाइंस जो है वो लोशो ग्रिड से गवर्न होती है। एक लोशो ग्रिड बनाई जाती है जिसमें कि 9 खाने होते हैं। नंबर 9 ही होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसमें 9 खाने होते हैं, हर खाने में एक नंबर जो फिक्स होता है, उस नंबर की अपनी एक सर्टेन पोजीशन होती है। 1 नंबर कहाँ आएगा, 2 नंबर कहाँ आएगा, 3 नंबर कहाँ आएगा, 4 नंबर, वटेवर 9 नंबर तक। तो ये आप अपना जब बर्थ चार्ट बनाएंगे, ये बर्थ चार्ट मैं आपको 5 मिनट में बनाना पूरा कंप्लीट सिखा दूंगा। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इट्स जस्ट अ 5 मिनट गेम। जब आप पूरा कंप्लीट अपना बर्थ चार्ट बना लेंगे तो उसको कैसे बनाया जाता है मैं आगे आने वाले उसमें आपको अभी बता दूंगा। तो उसमें नंबर आप लोशो ग्रिड से रेफरेंस लेके जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जहां आ रहा है एग्जैक्ट वो नंबर आपको वहां प्लेस कर देना है। तो इससे आपका एक बर्थ चार्ट बन के कंप्लीट आपके सामने आ जाएगा।
अब जब बर्थ चार्ट आपका बन गया तो उसमें कोई नंबर मिस भी होगा। जो 9 खाने हैं उसमें कोई भी नंबर आपका सपोज 2 मिस होगा, किसी के 4 होगा, किसी का 5 होगा, वॉटेवर, कुछ नंबर मिसिंग भी होंगे। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर आ रहे हैं पहले से, वो नंबर तो आपको लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं। जो नंबर आपके नहीं आ रहे, सपोज 2 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, वॉटेवर, वो नंबर आपको बाहर से कुछ रेमेडी करके उनका सपोर्ट आपको लेना है। तो न्यूमरोलॉजी में कई चीजें होती हैं, कई ब्रांचेस हैं इसकी, वो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के लिए आपके लिए ये है कि बर्थ चार्ट बनाना हम आपको सबसे पहले जो इनिशियली स्टार्ट है वो आपका बर्थ चार्ट है, ताकि आप अपने बर्थ चार्ट को डेट ऑफ बर्थ से कैसे बनाएंगे ये आपको हम आगे सिखाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। फिर आगे आने वाली वीडियो में हम आपसे और चीजें डिस्कस करेंगे। दुर्गांशु मिश्रा, आपका दोस्त। नमस्कार।